भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन। हम अपने वर्ष को चांट कर लेते हैं जो हमारे श्लोका हैं आपके इस यूनिट में। कृष्णा। 14 श्लोका हैं आपके। ठीक है, तब तक ये लग करीबन आपका 2 से ढाई महीने लगेगा ये यूनिट संपन्न होने में, समाप्त होने में। तब तक कोशिश कीजिए कि ये सारे श्लोक जो हैं, श्लोक आपको स्मरण हो जाए, याद हो जाए। इसको आप एक और कोशिश कर सकते हैं। हम लोग तो हफ्ते में एक बार कक्षा में जुड़ते हैं, तो शायद एक एक दिन में होने, एक दिन से याद करने से नहीं होगा। तो इसको रोजाना इसको अध्ययन कीजिए, रोजाना इसको पढ़िए, एटलीस्ट इसको एक बार जरूर पढ़िए, जोर से उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक महीने करीबन मैं आपके साथ पढ़ूंगा और दूसरे महीने से आप सभी के साथ उच्चारण करूंगा। आप में से 3-4 लोगों को बुलाऊंगा और मेरे साथ वो उच्चारण करेंगे, ताकि ये 2-ढाई महीने में आपको ये सारे श्लोक जो हैं स्मरण हो जाए। श्लोक संख्या 1, मेरे साथ आप उच्चारण कर सकते हैं म्यूट में ही। अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि ऐषि गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी हि ऐषि गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सतमद्भावं यान्ति नास्त्र संशयः अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्मद्भावं यान्ति नास्त्र संशयः आ ब्रह्मा भुवनात् लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् तक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् मया तद्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः मया तद्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः य भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रीहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रीहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः अहं सर्वस्वप्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो हम देखते हैं पिछले हमारा सातवें, जहाँ पिछले सत्र में हमने संपन्न किया था, समाप्त किया था, वहां से शुरू करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने सातवां अध्याय शुरू किया। सातवें अध्याय में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सातवें अध्याय आपको हमेशा ये ज्ञात होना चाहिए कि जो पिछला अध्याय है और इस अध्याय में क्या जुड़ाव है, क्या उसमें क्या संपर्क है। ठीक है, भगवान ने तो भगवत गीता 40-45 मिनट में बोल दिया अर्जुन को। तो अध्याय ये नहीं, अर्जुन को ये नहीं बोला कि ये अध्याय समाप्त होता है अर्जुन, अब दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय समाप्त होता है अर्जुन, अब तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। ऐसा नहीं बोला। ये गीता का एक ज्ञान है जो बाद में जाकर अध्याय में विभाजित हुआ। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पिछले अध्याय से इस अध्याय का क्या जुड़ाव है। सातवां अध्याय क्यों अलग है छठे अध्याय से? भगवान ने तो ज्ञान एक एक 40 मिनट में पूरा ज्ञान ही दे दिया था। ठीक,
तो छठे अध्याय में भगवान स्थापित करते हैं अंत में कि सबसे सर्वोच्च योगी कौन, सबसे सर्वोच्च योगी कौन है? भक्ति योगी, जो सततम, जो भगवान के मदगतेर अंतरात्मना, जो भगवान के विषय में हर वक्त चिंता करता है। ठीक है। तो वहां से शुरू होती है, जब भक्ति योग की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं तो वहां से सातवें अध्याय का भाग शुरू होता है। और अर्जुन को सबसे पहला क्या बोलते हैं भगवान? सबसे पहली वाणी क्या रहती है? सबसे पहला भाग रहता है कि अब मुझसे सुनो, कौन सा योग, ये जो योग मैं बताने वाला हूँ कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है। वैसा ज्ञान जो अपने व्यवहार में लाया जा सकता है, ठीक है, उसको विज्ञान कहा जाता है। तत्शृणु यत ज्ञाससि तत्शृणु। अब सुनो हे पृथा के पुत्र, जैसे जिस तरह ज्ञाससि जान सकते हो। ठीक है। तो ये सातवां अध्याय में भगवान हमें क्या बताने वाले हैं? सातवें अध्याय में भगवान भगवान महान क्यों हैं? तभी जब हम किसी को किसी के विषय में जानेंगे, तभी उनके प्रति हमारा प्रेम विकसित होगा। ठीक है। तो भगवान अपने विषय में बताते हैं। तो वो अपने विषय में क्या बताते हैं? भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। ठीक है। इसमें बताते हैं कि मेरे ये पूरी जो धरातल है ये दो शक्तियों से विभाजित हो, दो शक्तियों से संचालित होता है। कौन 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 सा? ये जो भौतिक जगत है, जो 14 जगत में बटा हुआ है, ठीक है, वो बहिरंगा शक्ति से होता है। ये आठ भगवान की आठ शक्तियों से अ, वो संचालित होता है। ठीक है। सातवें अध्याय का चौथे श्लोक में बताते हैं। ठीक है। आठ कौन कौन सी शक्तियां हैं? भूमिरो अपनुलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, अष्टदा आठ। ठीक है। ये आठ कौन कौन से? भूमि, अपरनो, भूमि, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ठीक है। तो ये पांच हैं, भूमि रो अपनुलो वायु, हम मन बुद्धि रो वायु। तो ये आठ हैं। और तीन सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है। मन बुद्धि अहंकार, अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टता। ये सारा भौतिक जगत जो है इन आठ शक्तियों से संचालित होता है। इसके अलावा भगवान की कौन सी शक्तियां हैं? इसके अलावा भगवान की अप्रेयमितस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम, जो आपका मेमोराइजेशन श्लोक है, जिसको आपको याद करना है। ठीक है। तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति जो है, आध्यात्मिक जगत जो है, वो मेरी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा संचालित होती है। आध्यात्मिक शक्ति कौन है? भगवान का। ये सारे जीव। तो जीव का क्या कार्य है? तो जीव का कार्य एक ही है कि जीव को भगवान इस दृश्य जगत में लाते हैं, तो जब तक ये प्रकृति जो है ये प्रधान रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। और जीव का क्या कार्य है? जीव का कार्य इस प्रकृति को संचालित करता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपके घर में के नीचे में आपकी कोई गाड़ी है, स्कूटर है, दो पहिया वाहन है, चार पहिया वाहन है। उसको जब तक चलाने वाला नहीं आएगा वो गाड़ी चलेगी नहीं। तो प्रकृति को चलाने के लिए भगवान जीव को अ, जीव को विकसित करते हैं, जीव को लाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि हम शुरुआती दौर पे तो भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो भगवान को देखने का क्या तरीका है? भगवान अपने शक्तियों से, अपनी शक्तियों से हम भगवान को देख सकते हैं। कौन सी शक्ति है भगवान की? भगवान कहते हैं मेरी, तुम जल पीते हो, रसो हम अपसु कौन थे प्रभाव में शशि सूर्य हो, जो जो जल पीते हो उसका मैं स्वाद हूँ। ठीक है। जल, और वो स्वाद क्या है? जो तृप्ति प्रदान करती है। ठीक है। और शिला प्रभुपाद यहाँ देखिए क्या कहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो कृष्ण को इस तरह समझने की कोशिश करें। तो शुरुआती दौर पे भगवान अपनी शक्तियों का किस तरह से संचालित करते हैं, हम किस तरह से भगवान को समझ सकते हैं, भगवान स्वयं हमें सातवें अध्याय में बता रहे हैं। इसीलिए उन्होंने शुरू में अर्जुन को क्या कहा? मुझसे अब ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है। ध्यान पूर्वक सुनना क्या, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सभी के लिए है, जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए भी जानना है, जो भक्ति में नहीं है उनके लिए भी जानना है। तो शिला प्रभुपाद देखिए, भक्ति जब नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हरिनाम नहीं कर रहा है, वो भगवान को कैसे समझ सकता है? देखिए वो कैसे समझ सकता है, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं
समझने की कोशिश करें, या तो आप दूध पीते हैं या यहाँ तक कि आप शराब भी पीते हैं, तो पीते समय आपको किसी भी तरल पदार्थ में कुछ स्वाद मिल जाता है, तो कृष्ण कहते हैं रसो अहम अपसु कौन्तेय, मेरे प्रिय कौन्तेय अर्जुन, जो तरल पदार्थ आप पीते हैं या उपयोग करते हैं उसमें वह स्वाद वह मैं हूं। जरा देखें कि यह कैसे आसानी से किया जा सकता है। कोई भी बिना कुछ तरल पिए नहीं है। ये तो कोका कोला या पानी या वह कुछ तो पी ही रहा होगा। तो कृष्ण कहते हैं मैं स्वाद हूं। तो कृष्ण को समझने में कठिनाई कहाँ है? श्रील प्रभुपाद कितने सरल से जो जीवन, इसीलिए ये क्या है, ज्ञानम विज्ञानम संहितम, ये व्यवहार में लाने, ये ज्ञान वैसा श्रील प्रभुपाद ने यथारूप, ये भगवत गीता यथारूप जो दिया है, कितना सरल से उन्होंने व्यवहारिक रूप से समझाया कि भगवान को समझने का तरीका बहुत सरल है। आप जो चीज पी रहे हैं, अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसका जो स्वाद है, उसको स्वाद को आप भगवान के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हमने कहा क्या पढ़ा, सातवां हमने 7-10 तक किया ना, 7वां 10 तक किया। तो 7-11 से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। 7-11 में भगवान क्या क्या कह रहे हैं, अपनी भगवत गीता को खोलिए। फिर आज थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, क्योंकि ये अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है और इसमें कोई भी श्लोक आप छोड़ नहीं सकते, इतना महत्वपूर्ण अध्याय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। जी जी। हाँ सर प्रभु जी, क्या आपने में क्या पता, ज्ञानम विज्ञानम और संगीतम, ये 9वें अध्याय में आएगा माता। अच्छा अच्छा ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे। जल्दी से हम पढ़ेंगे, और जो जो महत्वपूर्ण श्लोक है उस श्लोक भी मैं पढ़ूंगा, और नहीं तो बाकी के श्लोकों को मैं अनुवाद से पढ़ूंगा। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अपनी शक्तियों के बारे में, कैसे बता रहे हैं कि ये जल का स्वाद है वो मैं हूँ, रसो हम अप्सु कौन्तेयो, प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, ये जो सूर्य की रोशनी है ये मैं हूँ। ठीक है। चंद्रमा की जो रोशनी है वो मैं हूँ, प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। ठीक है। तो भगवान को समझना, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कोई कठिन नहीं है। भगवान अपनी आगे शक्तियों को और कैसे बताते हैं, देखिए, बीजम माम सर्वभूतानाम, एक बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। ठीक है। भगवान ये चीज जो है, इसको हमेशा नोट करके रखिए। ये कोई भी प्रश्न आपको कर सकता है, भगवान ने कहाँ कहा है कि मैं सबकी उत्पत्ति मेरे से होती है। ठीक है। तो 9वें अध्याय में तो इकाई संख्या 2, इकाई संख्या यूनिट 2 और यूनिट 3 में ऐसे कई श्लोक हैं भगवत गीता में जिसमें भगवान के ये कहते हैं कि मैं, मेरी सारी वस्तु जो है मुझसे उद्भूत होती है। ठीक है। तो उसमें से पहला श्लोक आपको ये मिल गया, बीजम सर्वभूताना विद्धिम पार्थ सनातनम। सनातनम का क्या मतलब होता है? सनातन का मतलब है जो शाश्वत है। ठीक है। हे प्रतापुत, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। आदि बीज का क्या मतलब? आदि के बीच में भगवान सनातन है। ठीक है। यानी कि सर्व कारण कारण है, भगवान सभी कारणों के कारण है, सभी के पिता हैं भगवान। दूसरा में क्या है, बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। तो ये अगर हम समझते हैं, भगवान ये हमें समझा रहे हैं कि मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, इसका कहने का क्या मतलब है, इससे हम समझ करके क्या हमें शिक्षा प्राप्त होती है। बुद्धि, हम अपने बुद्धि पर गर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कई लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि के बल पर, कई वैज्ञानिक होते हैं जो खोज करते हैं। कोलंबस ने
अमेरिका को खोज किया। ठीक है, प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी समझाएंगे कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। ठीक है, परंतु वो जो भूमि खंड था वो तो वहां पहले से ही था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि को जो भगवान ने हमें उनके कार्य के लिए दिया है, उसका प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोलंबस को तो मालूम ही नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं, कोलंबस ने अपने आप से ही वो भूमि खंड पैदा किया और अमेरिका अमेरिका को जन्म दिया। भगवान कह रहे हैं बीजम सर्वभूतानाम, मैं सब चीज का आदि बीज हूँ। वो भूमि खंड अमेरिका की जो है वो मेरे द्वारा ही उद्भूत हुई है। और कोलंबस जैसे विज्ञानी को मैंने इतनी बुद्धि दी है कि मेरे बुद्धि के द्वारा उस भूमिखंड को उन्होंने ढूंढा। ठीक है, तो जो भी बुद्धिमान है, जो भी बुद्धि, जिनकी भी बुद्धि है, हर व्यक्ति की बुद्धि है, तो उस बुद्धि को हमें भगवान की प्रयोजन में लगाना है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको हम आविष्कार कर सकते हैं। ठीक है, आविष्कार भगवान ने किया है। ईशावास्म इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, भगवान ईशोपनिषद के पहले श्लोक में कहते हैं ये जगत में जितनी वस्तुएं हैं मेरे मेरे द्वारा है। मैं उसका मेरे द्वारा ही उद्भूत होती है, मैं उसका ईशावास्यमिदम, ये मेरी है। ठीक है, तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, उसका सफलता का श्रेय हमारा नहीं होना चाहिए। जो बुद्धि भगवान ने हमको दी है, उसको बुद्धि को भगवान के प्रयोजन में लगाना है। ठीक है, तेजस तेजस्वी नाम हम, कोई तेज व्यक्ति है, उस तेज व्यक्ति का भी तेज भगवान है। तो ये भगवान की शक्तियां हैं। जीव, एक तो जीव भगवान ने हमें दिया, इसके अलावा जो बुद्धि दी है वो भी भगवान की शक्ति है। जो तेज दिया है, कई लोगों के में बहुत तेज होता है, और तेज जो है वो भी भगवान की शक्ति है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धम विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभः। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। ठीक है, वो बल, कई लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत बलशाली होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये बल जो है ये मैं हूं, परंतु अगर वो बल मेरे, वो शक्ति, वो शारीरिक शक्ति मेरे प्रयोजन में लगाए तो वो बल मैं हूं, नहीं तो वो बल मैं नहीं। कामनाओं और इच्छा से रहित बल हूं। ठीक है, तो अगर वो अपनी तुष्टि के लिए लगाए और अपने वो बल, कोई शक्तिशाली शक्ति जो है वो अपने लिए प्रयोग करता है, भगवान कहते हैं वो बल में नहीं हूं। ठीक है, हे भरत ऋषभ, मैं वह काम हूँ धर्म के विरुद्ध नहीं है। काम राग विवर्जितम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम क्या है? विषय भोग। ठीक है, और खासकर शिला प्रभुपाद, जब आप तात्पर्य को पढ़ेंगे तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो हर मनुष्य में जो काम उत्पन्न होता है, ठीक है, मनुष्य स्त्री और पुरुष के बीच में जो काम उत्पन्न होता है, भगवान कह रहे हैं वो काम भी मैं ही हूं, बशर्ते वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म के विरुद्ध नहीं है मतलब अगर संतान उत्पत्ति कृष्ण भावनामृत के लिए की जाए तो कह रहे हैं वो काम वासना भी मैं हूं। ठीक है, तो हमारे लिए भगवान ने सारे प्रयोजन कर रखे हैं। तो सिर्फ हम उस शक्ति का अनुभव करने की आवश्यकता है। परंतु अगर वही विषय वस्तु, वही भोग, वही अपनी बुद्धि, वही अपनी तेज, वही अपना बल, वही अपनी काम वासना अगर हम अपनी इच्छा तुष्टि के लिए करते हैं, भगवान कहते हैं फिर वो मैं शक्ति नहीं है। मैं शक्ति तब तक हूं जो जब तक वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बुद्धि मेरे लिए लगाई जा रही हो, तेज मेरे लिए लगाया जा रहा हो, बल जो है वो मेरी प्रयोजन में लगाया जा रहा हो, काम वासना, स्त्री पुरुष का संयोग, ये भी अगर ऐसे संतान की उत्पत्ति के लिए लगाई जा रही हो जो कृष्ण भावनामृत हो, तो वो मैं हूं। ये शक्ति का भगवान विचार बता रहे हैं हमें। ठीक है, अब अभी शक्तियों को संचालित हो गया, अभी शक्तियां बता दिया उन्होंने। अब ये भौतिक जगत के तीन प्रकृति के गुणों के बारे में अभी बता रहे हैं। वैसे भी पूरा उजागर नहीं करेंगे, तीन प्रकृति के गुणों का पूरी तरह से इसका विस्तार भगवान 14वें अध्याय से शुरू करेंगे, परंतु अभी
वो शक्ति के बारे में बताना उनके लिए बहुत आवश्यक आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी दोनों शक्तियों के बारे में बता रहे हैं ना। भौतिक शक्ति कैसे चलता है, आध्यात्मिक शक्ति कैसे हो सकता है, तो अभी भौतिक शक्ति के बारे में बताए थे। तो तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। 3 प्रकार के गुण होते हैं जो सारे जीव जो हैं, ये 3 गुणों द्वारा ही बद्ध है। ठीक है। एक प्रकार से वे मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। ठीक है। तो ये आपने पहले भी पहले इकाई में पढ़ा है। ठीक है। अब मुझे आप में से हैंड रेस करके वो समझाए कि अनुवाद का क्या मतलब है। ये पहले भी आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? किस अध्याय में पढ़ा है? अगर आपको क्योंकि वो जो श्लोक जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, वो श्लोक आपकी मेमोराइजेशन श्लोक रही है यूनिट 1 की। ठीक है। तो बताएं कि कौन सा श्लोक में भगवान ये 3 गुणों के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि जितना जीव जो है वो 3 गुणों से ही संचालित होता है। मेरे प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न ये है कि ये अनुवाद जो है उसको समझाइए। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। हरी हरी सुरेखा माता, हरे कृष्ण। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक में प्रभु जी ये ये बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि जो तीनों गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, वो सब मुझसे हैं, परंतु मैं इनसे स्वतंत्र हूँ। यानी कि मैं इन तीनों गुणों के अधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु ये तीनों गुण मेरे से ही हैं। मेरे पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन 3 गुणों का भगवान कह रहे हैं मेरे पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये 3 गुण है, ये सारे मेरे से ही हैं। ये बताया गया प्रभु जी। हरी हरी। थोड़ा सा और सरल से कोई और हाँ समझाना, जी। माता ने सही बोला हाँ, है। हरे कृष्ण प्रभु। बताइए। अनीशा जी। हाँ हरे कृष्णा। जी। ये रेसिटेशन में था, प्रिय मनानी करवाणी गुण्य सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा क्या करता है अहमिति मन्यते। ये इस हरी हरी। श्लोक से लिया गया है कि प्रकृति के जो मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें 3 गुणों के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। वो है, हम्म, पहले है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। तो वही हम अपनी बुद्धि अगर जैसे भाई हम अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग फिर अपने अपने गुणों में मतलब एंटर करते हैं। अगर हमारी बुद्धि भगवान में से काम कर्मों में लगी है तो हम सतोगुण में, हम ये नहीं देखेंगे हम कौन सी जाति से हमने जन्म लिया है, परंतु हमारा जो गुण है वो हमारी भक्ति के अकॉर्डिंग हम उसमें साथ साथ चलते रहते हैं। तमोगुण में क्या है कि मतलब तमोगुण वैसे तो कहा जाता है कि जो मतलब नीच जाति वाले होते हैं, परंतु देखा जाए तो जो एक मतलब एक उच्च जाति का भी कोई पर्सन है और वो गलत कामों में, तो वो तमोगुण में ही आता है। तो हमारी हर वक्त हम बिना कर्म के तो रह नहीं सकते, तो हमें कोशिश यही करनी है कि कृष्ण भावनामृत होकर हम सकाम कर्म अर्थात सतोगुण की तरफ अपने जीवन को लगाएं, अग्रसर करें। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता। हरे कृष्ण। तो सरकार, हम सब देश की जो सरकार है वो चाहती है उसके जो देश में कोई जेल ना हो, कोई भी कैदी ना हो, कोई भी गलत काम नहीं करे। इसलिए तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इतना सारा कानून बनता है। फिर भी ऐसे कई लोग होते हैं जिस कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है। सब देश में, चाहे वो कितना भी शिक्षित देश हो, कानून का उल्लंघन होता है। अब कानून का उल्लंघन होता है तो कब सरकार क्या करती है? सरकार उनके लिए एक ऐसा सुधार गृह का निर्माण करती है कि उसमें वो व्यक्ति कैदी जाए, सुधार हो उसका, और वो फिर वापस अपना सरल जीवन कानून व्यवस्था को पालन करते हुए बिता सके। ठीक उसी तरह भगवान ये भौतिक जगत हमें बनाते हैं। ये क्या है? दुखालयम अशाश्वत। हमने कुछ गलती की। ये 7वें अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक हमें समझाएगा कि हम इस धरातल पे क्यों आए हैं। ठीक है। हमने गलती की, इसीलिए पूरा ये जेल बना दिया हमारे लिए। ठीक है। तो सरकार कभी जब जेल बनाती तो सरकार खुद जेल जेल से संचालित नहीं होती है। सरकार निर्माण करती है जेल से कि सुधार करके बाहर आए। भगवान इसीलिए बता रहे हैं, जैसे माता ने कहा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। जितने भी लोग हैं
ये तीन गुणों में ही बंधे हुए हैं। अब कैदी जो है, उस सारे के सारे कैदी अलग अलग गुनाह करके आते हैं, परंतु करते सब गुनाह है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा गुनाह करता है। ठीक उसी तरह यहाँ सारे लोग कुछ ना कुछ गुणों में बंधे हुए हैं। कोई सतोगुण है जिसके गुण बहुत अच्छे हैं, काश काम अनामयम, प्रकाशित है सारा देश, पूरा शरीर उसका। सातों गुण जब 14वें अध्याय में पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि सतोगुण का व्यक्ति बहुत प्रकाश काम अनामयम, यानी वो पूरा प्रकाशित रहता है उसका। नौ के नौ द्वार जो हैं, शरीर में नौ द्वार होते हैं। नौ द्वार का मतलब होता है जिससे हमारी गंदगी निकलती है। ठीक है, सारा नौ के नौ द्वार उसका प्रकाशित होता है, परंतु रहता तो वो भी बंधन है। क्यों? ज्ञान और सुख, सुख संगे न बदनाती, ज्ञान चंगे न सानग सानद। लोग कहते होंगे, हमारे मन में एक प्रश्न आता होगा, अरे सतोगुण का व्यक्ति तो सब कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, फिर वो कैसे बंधा है? भगवान उसके बारे में बताएंगे। ज्ञान और सुख से उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि उसका अहंकार हो जाता है, और दूसरा इतना सुखी अनुभव करता है कि उसको अगर बोलिए कि अगले जीवन में तुम्हें क्या प्राप्त चाहिए, तो बोला जैसा जीवन अभी जी रहे हैं वैसे ही चाहिए मेरे को। जैसे कि उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों चीजें नहीं आएंगी। सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा कष्ट क्या है जो सबको आएगा? वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शन। ये आने तय है, चाहे कोई कितना भी सुखी व्यक्ति हो। ठीक। तो ये ज्ञान और सुख से बंध जाता है, और बाकी तो रजोगुण तो बंधता ही है। ठीक है। तृष्णा संग समुद्भवन, इतनी तृप्ति, इतनी तृष्णा होती है कि वो उससे बंधा रहता है। और तमोगुण का व्यक्ति क्या होता है? प्रमाद आलस निद्रा भी। ठीक है, तो उसके पास अज्ञान होता है, प्रमाद होता है, आलसी होता है, लेकिन बंधे सारे रहते हैं। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी एक जेल में अगर मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि ठीक है, तुमको जेल में एक जगह, एक अच्छा है ऊपर वाला जो फ्लोर है जेल का, उसमें सारा का सारा एसी कमरा लगा दिया। तुम जाके वहां रहना चाहोगे कि नीचे रहना चाहोगे नॉन एसी? तो क्या उत्तर क्या होगा? बताइए। सब सारी सुख सुविधा सरकार ने कर दी। ऊपर वाले जेल में, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एसी है, नीचे नीचे में नॉन एसी है। तो उत्तर क्या होना चाहिए हमारा? हम तो कैदी हैं, क्या उत्तर होना चाहिए बताइए? नहीं मालूम है? भाग लीजिए। प्रश्न है कि प्रभु जी सरकार ने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रश्न है कि सरकार कैदियों को बोलती है कि तुम्हारे लिए पहला जो फ्लोर है, पूरा का पूरा एसी बना दिया हूँ, तो वहां जाना पसंद करोगे कि नीचे ही रहोगे? तो एक कैदी का क्या उत्तर होना चाहिए? ये यही कि बताओ। ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है। अ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम जी। उत्तर होना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम जेल से बाहर निकल सके, क्योंकि हरी दंड तो हरी, ऊपर भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हरी हरी। हमारा उत्तर होना चाहिए कि हमें जेल में तो रहना ही नहीं है। ऊपर वाला भी जेल है, नीचे वाला भी जेल है। तो इसी तरह सतगुण व्यक्ति भी, चाहे वो उसके पास गुण, बहुत सारा गुण हो, अच्छे गुण हो, परंतु बंधा तो रहता है सुख और ज्ञान से। ठीक है। तो भगवान, सरकार जो है वो जेल बनाती है, लेकिन जेल से वो जेल के कानून उस पर लागू नहीं होती। ठीक उसी तरह भगवान ये दृश्य जगत बताए बनाया है उन्होंने, और ये भौतिक जगत भौतिक शक्तियों से चलती है, बहिरंगा शक्ति से, लेकिन वो शक्तियां तीन तरीके से, तीन गुणों में संचालित होती: सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है। और भगवान लेकिन स्वतंत्र है। तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अब भगवान का प्रयोजन को तीनों गुण के व्यक्ति नहीं जानते, क्योंकि वो बंधे हुए हैं ना। उनको अ, उस उस कैद से निकलने का तरीका ही नहीं मालूम है। ठीक है। उनको ये नहीं मालूम है कि अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए सरकार का अगर कानून माना जाए, तो कभी कोई कैदी कोई जेल में जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरह भगवान कि अगर हम कानून को मानते हैं, तो कोई भी उस गुण से बंध नहीं सकता। ये बहुत सुंदर श्लोक है और आपका मेमोराइजेशन श्लोक है।
देवी ही एषी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया मेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। कठिन है, बहुत कठिन है। ठीक है, यूरोप में आ, जेल से जब एक कैदी निकल रहा था तो बहुत रो रहा था। बहुत साल पहले की ये घटना है, सच्ची घटना है। तो बहुत रो रहा था, और रोने के पश्चात उसको, क्योंकि उसने वो आजीवन कारावास काटा था और अच्छा चरित्र की वजह से उसको जल्दी छोड़ दिया गया था जेल से। तो जब वो जेल से निकला तो उसने बहुत वो विलाप किया कि मुझे अपने कैदी भाइयों के साथ क्या बिछोह जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और बाद में जाकर के उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। हम इसी जगत में खुश होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देवी, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु अपने पिता को कहते हैं कि अदांत गोभिर विष्टे तमिश्रम पुनः पुनश्च चर्विता चर्वनाना। हम चबाए हुए को दोबारा खाते हैं और उसी में खुशी खुश होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रकृति के तुम, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। देवी ही ऐसी, देवी का क्या मतलब है? देवी इस यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? देवी शक्ति यहाँ पे, वो जो इस भौतिक शक्ति के अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता है कौन है वो? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी भी हमें त्रिशूल लेकर के आती हैं, ये दिखाने के लिए कि त्रैताप हैं। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीन तरह से ताप हमको देती हैं वो। फिर भी हम नहीं समझते। अधिदैविक यानी अधिभौतिक, जो वो तकलीफें जो हमें दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है ना, आप सड़क पे चल रहे हैं, किसी ने साइकिल से थोड़ा सा टक्कर मार दिया, आपको चोट लग गया, अधिभौतिक। ठीक है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो जो हमारे कारण ही होते हैं। ठीक है, हमारे कारण जो तकलीफ हमें मिलते हैं, कुछ नहीं भी हमने किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं गया, फिर भी हमें बीमारी होनी है। ठीक है, बीमारी होगी हमें, शीत शीत लग गई तो ठंड हो जाएगा, ठंड लग जाएगा, तो ये आना तय है। और सबसे तीसरा क्या है? तीसरा अधिदैविक, कोविड आ गया। ठीक है, भगवान की उसमें कुछ कोई नहीं, कितने लोगों का अपना ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा जिससे वो पीड़ित नहीं हुआ होगा उस कोविड से। अधिदैविक, तो जो देवी माँ है वो तीन, अपनी त्रिशूल के द्वारा हमें तीन ताप देती हैं। फिर भी हमें समझ नहीं आता कि हमारा कार्य, भगवान वो भी देवी, वो भी भगवान का ही कार्य कर रही है। हमें तीन तरह से ताप देती हैं, इसलिए कह रही हैं प्रकृति की इस शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इसे सरलता से पार कर जाता है। बहुत सरल है, समझना इसको। अब भगवान ऐसे चार लोगों के बारे में बताएंगे जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, और इसके बाद के वाले श्लोक में ऐसे चार लोगों के बारे में बताएंगे जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते न राधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। यानी कि कौन है जो निपट मूर्ख है, पहला। दूसरा, जो मनुष्य में अधम है। ये चार जो लोग हैं कभी भी भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर सकते। अधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथा कैटेगरी है जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है। तो ये कैसे कैसे समझे? मूर्ख का क्या मतलब? मूर्ख और अधम में क्या फर्क होगा? अधम और माया अपहृत ज्ञान में क्या फर्क होगा? माया अपहृत ज्ञान से सुरम भाव आसुर में क्या फर्क होगा? मूर्ख वो है जो जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता है। सुबह 8 बजे निकलता है और रात को 8 बजे आता है, जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम है। शिला प्रभुपाद चार तरह के जानवरों का, आप ऐसा शायद ही कोई तात्पर्य होगा जिसमें चार तरह के जानवर जो हैं वो नहीं बात बात करते हैं। चार तरह के जानवर कौन हैं? ठीक है, कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा। ये चार तरह के पशु हैं, उसका शास्त्रों में उल्लेख आता है कि शवतवीरा अष्ट शवतवीरा उष्टोत्तर खोरोहि संस्तुता पुरुषा पशु। यानी कि जो
चार तरह के पशु होते हैं। शवत विरा शवत शव वित वरा पुष्टोत्तर खोरोही। शव मतलब होता कुत्ता। कुत्ता का क्या, क्यों कुत्ते के प्रयोग बहुत किया जाता है तात्पर्यों में, शास्त्रों में, क्यों? क्योंकि कुत्ते एक ऐसा जानवर होता है जिसको मालिक थोड़ा सा भी खाना देता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका जीवन, सारा जीवन वो मालिक ही सुधार करेगा, वो सारा जीवन उसके छत्र छाया में ही गुजरेगा। उसको ये नहीं मालूम है कि भगवान ने ऐसे उसके ही तरह के कई कुत्ते प्रजातियों को दिया है जो जंगल में बिना किसी मालिक के अपने जीवन चला रहे हैं। और सारा जीवन उस मालिक, चाहे वो उसकी भूख 2 रोटी की हो, वो 1 रोटी ही खाता हो, परंतु उसको ऐसा लगता है कि वो मालिक ही उसका जीवन चलाएगा और उसके मालिक के आगे पीछे वो करता है सारा जीवन। तो वो हो गया शव। ठीक है। वो हो गया मूर्ख। उसको लगता है कि सुबह से शाम वो खटेगा और ऐसे ही उसका जीवन इसी में चलने वाला है। वो हो गया शव। वितवराहा, वितवराहा मतलब होता है सुकर, सुअर। सुअर क्या करता है? सुअर जहां पे रहता है उसको लगता है वो सबसे अच्छा जगह है, जबकि हमें लगता है कि वो सबसे घृणित जगह है। ठीक है। तो वो ऐसी चीजें खाता है जो सब जगह की निकासी हो, मल मूत्र खाता है। ठीक है। और उसी में अपना जीवन को खुश समझता है। तो ये शरीर भी हमारा सब कुछ खाने के लिए नहीं बना है। वितवराहा, उष्टोत्तर, उष्टोत्तर का मतलब होता है ऊंट। ऊंट को आपने देखा होगा कि जब वो रेगिस्तान में क्या करता है कि रेगिस्तान में तो फल फूल होते नहीं तो कांटे को खाता है। तो कांटा खाने के बाद क्या करता है, जो कांटे होते हैं उसको जीभ में गड़ते हैं और वो जीभ से उसका जब खून निकलता है, उस खून में ही वो स्वाद, उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा स्वाद है। तो हमारा भी यही, हम भी यही सोचते हैं कि हम इस दृश्य जगत में इस पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, हम इसी में ही अपना खुशी खोजने का प्रयास करते हैं। कि चाहे वो हमें कितना भी दुख देता हो, हमें लगता है कि जितना खुशी मिल सकता है, आज हम 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं। ठीक है। उसको हो सकता है हमने कई लोन लेकर के उसको लिया हो, खरीदा हो, और फिर अब हमको लगता है कि 2 बेडरूम हॉल ले लेंगे तो हमारा खुशी और हो जाएगा, 3 बेडरूम ले लेंगे तो और खुश हो जाएंगे। उसी तरह ऊंट है। ऊंट ऐसा लगता है कि ये कांटे को खा करके ही हम, चाहे वो खून निकल रहा हो, वही हमें स्वाद देता हो। ठीक है। तो हमें भी वैसा ही लगता है कि इस भौतिक जगत में ही हम खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं। अनंत गोभिर विष्टम तमिश्रम, प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्योंकि हम इस तरफ इसीलिए फंसे रहते हैं कि हम इसी में इतने भौतिकतावाद हो जाते हैं, भौतिकता में लीन रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इसके बाहर का जीवन क्या है। ठीक है। तो मनुष्य में अधम, अधम का क्या मतलब है? नराधम, सबसे अधम होता है। ये कौन का कैटेगरी के लोग हैं? ये वो क्या, मूर्ख तो मैंने बता दिया। कैटेगरी अधम कौन सा है? नराधम वो कैटेगरी होता है जिसको मालूम है कि भगवान क्या है, मंदिर में भगवान से मिलना है, लेकिन समय ही नहीं हो पाता है। तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताएं कि 90%, 99% लोग पूरे विश्व के यही हैं। उनको मालूम है कि एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, पर उस शक्ति के प्रति जानने का हमारा जिज्ञासा नहीं होता। तीसरा कैटेगरी है माया अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान, जो ज्ञान है उसको मालूम है कृष्ण कौन है, परंतु फिर भी उनको सामान्य पुरुष समझता है। ऐसे कैटेगरी के कौन लोग होते हैं? बहुत होते हैं जो, जिनको ज्ञान है, जो पढ़ने में वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं। ठीक है। जो कहते हैं कि जो भगवत गीता में जो कृष्ण है वो क्या है? वो एक मायावी शरीर है, एक बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष है, परंतु भगवान नहीं है। ठीक है। और चौथा कैटेगरी क्या है? वो जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। तो ये 4 तरह के लोग जो हैं भगवान की शरण कभी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? मूर्ख, नराधम। मूर्ख जो जीवन का उद्देश्य को ही नहीं जानता हो। नराधम जो जीवन का उद्देश्य को जानता हो, वो ये भी जानता हो कि ये एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। ठीक है। परंतु फिर भी भगवान के पास नहीं जाता।
और तीसरा कैटेगरी है माया अपृत ज्ञान, जिसको ज्ञान भी है परंतु भगवान को एक सामान्य पुरुष समझता है। और चौथा कैटेगरी असुर। ठीक है। नराधम, एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया। ठीक है, तबीयत बहुत खराब हो गया और काफी सीरियस हो गए, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो काफी सीरियस हो गए। तो उनके साथ उनका फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद वो जब डिस्चार्ज होने लगे, वो स्वस्थ हो गए, तो डिस्चार्ज होने लगे हॉस्पिटल से। तो जो उनके साथ दो और उनके डिसाइपल थे, डॉक्टर को उन्होंने धन्यवाद कहा। डॉक्टर ने बोला कि ये सही है, वो मैं नहीं होता, आपने थोड़ा भी समय अगर देर से लाए होते अपने मित्र को, तो वो उसको बचाना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए मेरे वजह से आपका ये जो मित्र है वो बच पाए। तो जो दो डिसाइपल थे, उन्होंने बोला कि लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा तो होता होगा कई बार कि जो मरीज है वो, आप कई मरीज आपने कितने सालों में क्या कार्य किया है, तो कई मरीज तो मरते भी होंगे। तो बोलता है हाँ मरते हैं। अब वो तो, अब जिसको भगवान उठाना चाहें तो वो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो डिसाइपल, उन्होंने बोला कि देखिए, ये तो आप दो अलग अलग भाषाओं को प्रयोग कर रहे हैं। अगर बच गया कोई व्यक्ति तो आप कह रहे हैं कि मैंने बचाया, और कोई मर गया जो व्यक्ति, तो आप कह रहे हैं वो भगवान की मर्जी है। तो जहां गलत हो रहा है आपने भगवान पे थोप दिया, जहां अच्छा हो रहा है वो मेरे पे ले आए आप। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नराधम। क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को जानता है, परंतु ये नहीं समझता कि हर चीज के पीछे भगवान है। हम शिला प्रभुपाद समझाते हैं, आयुर् हरति वे पुंसाम उदयम अस्ताच यन्नसो। कोई एक सेकंड भी इस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के प्राण को बचा सकता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति नराधम कहलाता है। ऐसे चार व्यक्ति कौन हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं? उसको क्या कहा जाता है? सुकीर्तन। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुनो आर्थो जिज्ञासु कृतार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार कौन कौन से हैं? हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये चार कौन कौन से हैं? आर्थ का क्या मतलब होता है? आर्थ का मतलब होता है भगवान से कोई तकलीफ है, भगवान का भक्त है, तकलीफ है और भगवान को याद कर रहा है। ठीक है, शास्त्रों में ऐसा कई आपको उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, गजानन हाँ, हाथी का इसका सर्वोच्च उदाहरण है। भगवान का भक्त था। ठीक है, जब उसको मगर ने उसको पकड़ लिया, तब वो भगवान को स्मरण करते हैं और भगवान उसको सहायता सहायता करते हैं। ये पांचवें मनवंतर में हुआ ये। ठीक है, तो ये अर्थ हो गए। जिज्ञासु कौन होता है? इंक्यूजिटिव, जो अंग्रेजी में शब्द आता है जिसको कुछ जानना है। ऐसे कई लोग होते हैं ना कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, भगवत गीता का लेवल 1 का कक्षा आ गया, लिंक आ गया, तो उसको जानने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं वो भी सुकीर्तन है, वो भी मेरा शरण में आ सकते हैं। तीसरा कौन है? जिनको कुछ धन चाहिए, भगवान से कुछ चाहिए। ठीक है, ध्रुव महाराज अपनी माता के पास गए। माता को उन्होंने बोला, मेरी जो दूसरी सौतेली माता है, जब मेरे पिता के गोद में बैठा था तो उन्होंने बोला कि तुम इस गोद में बैठने के लिए तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, इस गोद में बैठने का अधिकार तुमको अब अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो दौड़े दौड़े अपने माता के पास आए, बोले कि देखिए, तो मेरी माता ने मुझसे इतना इस तरह से बात किया, मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, श्रेष्ठ राज्य चाहिए। माता ने बोला मैं तो नहीं दे पाऊंगी, तुम जाओ जंगल में भगवान को ढूंढो। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अर्थार्थी, भगवान से कुछ चाहिए, धन। ठीक है, अंत में क्या है? ज्ञानी। ये ज्ञानी कौन है? ज्ञानी और जिज्ञासु में बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। ज्ञानी वो है जो भगवान को जानते हैं और भगवान की परम सत्ता को भी जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन भगवान की परम सत्ता को जानते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो ये चार तरीके के लोग को क्या क्या कहा जाता है? सुकीर्तन। भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आने ये क्वालिफाई करते हैं, ये योग्य हैं। ठीक है,
हालांकि ये अभी चार जो लोग हैं, ये अभी भौतिक में हैं, ये भक्त नहीं है, परंतु एक ये इनकी योग्यता होती है। कौन कौन से हैं? आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासी और ज्ञानी। जिनको किसी तकलीफ में है, भगवान को याद करते हैं, जो अ, भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, कुछ जानना चाहते हैं, जो भगवान से धन चाहिए, और अंत में ज्ञानी। लेकिन इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासी और भरत ऋषभ कौन है ज्ञानी में? ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं, वो मुझे प्रिय है। ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। एक भक्ति विशिष्यते, ये कीवर्ड है इस श्लोक का। ये आपके प्रश्न आएंगे तो आपको स्मरण होना चाहिए कि चार भगवान ने तो सुकीर्तन बताया है, अब ये चार में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी है। क्यों? भगवान यहाँ कह रहे हो मैं मुझे सबसे प्रिय है। क्यों ऐसा है? ज्ञानी को क्यों प्रिय बताते हैं भगवान? उसका उत्तर अगले श्लोक में। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। जितने चार हैं, चार के चार भगवान के सुकीर्तन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी, भगवान को सारे पसंद है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये सारे सभी उदार चेता व्यक्ति हैं। ठीक है। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, अब देखिए आर्तों में जिसको तकलीफ था, द्रौपदी क्या भगवान की भक्त नहीं थी? थी ना। तो तकलीफ में आई तो भगवान को स्मरण किया उन्होंने, तो वो आर्तों में आती हैं। उसे मैं अपना ही समान मानता हूँ। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य के निश्चित रूप में प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ज्ञानी क्यों सर्वश्रेष्ठ है। उसका उत्तर आपको यहां मिलेगा। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, और मैं भी भक्तों को कभी नहीं भूलता। ये भक्त के कैटेगरी में अभी नहीं आए हैं ज्ञानी, परंतु मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्ति कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, अतः वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ज्ञानी क्यों सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि यहाँ श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, ज्ञानी को भगवान से कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, सब कुछ हमारे सारे तकलीफ जानते हैं। ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ठीक है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं 18वें अध्याय में, मैं हर सबके हृदय में रहता हूँ, सबका सब कुछ जानता हूँ, फिर हमारे को मांगने की आवश्यकता ही नहीं। तो ज्ञानी वो इन चारों में से तीन को कुछ ना कुछ चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो कभी कभी ये भक्ति से दूर भी जा सकते हैं। परंतु ज्ञानी के ऐसा व्यक्ति है, कैटेगरी है, जो भगवान की परम सत्ता को पहचानता है और भगवान के बारे में जानने का और इच्छुक है, और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। इसीलिए भगवान के सर्वप्रिय है। ठीक है। तो ज्ञानी के ये कारण से वो सबसे सर्वश्रेष्ठ का, क्योंकि भगवान से उसको कुछ नहीं चाहिए, और भगवान से सिर्फ वो प्रेम करता है, जानने की इच्छा रखता है। केवल यही नहीं जानता कृष्ण ही भगवान है, परंतु ये जानता है सर्वोच्च सत्ता है। लेकिन सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचने के लिए उसको क्या होता है? बहुत जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एक ज्ञानी के बारे में चर्चा हो रही है। ये ज्ञानी जो व्यक्ति है, वैसे तो मेरा सबसे प्रिय है, लेकिन अभी ये जानता नहीं कि शिव भगवान है, गणेश भगवान है, लक्ष्मी भगवान है। पर ये जानता है, भगवान से प्रेम तो करता है, क्योंकि ज्ञान हो गया है इसको, शास्त्र को पढ़ा है, ज्ञान हो गया है। अब देखिए वेदांत सूत्र में कहा जाता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। भगवान के बारे में कृष्ण है कहीं चर्चा नहीं। क्या लिखते हैं? नित्यो नित्यानाम, भगवान ऐसे हैं जो नित्य हैं, नित्यों में सबसे नित्य हैं, और एको बहुना नाम यो विदधाति कमान, सबका पालन करते हैं। तो एक व्यक्ति जब वेदांत सूत्र पढ़ेगा तो उसको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि कृष्ण भगवान है, कि कौन परम सत्ता है। तो व्यक्ति वेदांत सूत्र पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, और शास्त्र पढ़ता है, और शास्त्र पढ़ता है, और शास्त्र पढ़ता है, परंतु ये जानता है कि उसको परम सत्ता कोई ना कोई तो है। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद
जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत दुर्लभ हो। हम एक ऐसे संप्रदाय से आते हैं, हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने पहले पन्ने में ही डाल दिया है, ईश्वर सर्व एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण ही भगवान है। तो हमें कोई बहुनाम जन्म नामंते, बहुत जन्म नहीं लगने वाले। हमको मालूम है पहले दिन से ही कि कृष्ण ही भगवान है। इसलिए कृष्ण भावनामृत जब छठे अध्याय आपने पढ़ा होगा तो वहां योगा लैडर आता है, योग सीढ़ी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा योग सीढ़ी के बारे में चर्चा किया होगा प्रभु ने। तो योग सीढ़ी कृष्ण भावनामृत क्यों सीढ़ी लेने का नहीं, एक लिफ्ट से चलने का क्यों बात है? लिफ्ट क्यों है ये? क्योंकि हमको पहले दिन से ही मालूम है कि कृष्ण भगवान है। हमको बहुत जन्म नहीं लगता है भगवान को ढूंढने के लिए, कौन भगवान है, कौन सा शास्त्र पढ़े हैं जिससे हम कृष्ण तक पहुंच पाए। ठीक है, तो अब देवता पूजन के बारे में 7 बज गए ना, 5 मिनट और लेते हैं, इसके बाद आज संपन्न करेंगे। ठीक है, काम है अब देवता पूजन का। अगले जो 3 श्लोक हैं वो देवता पूजन के बारे में बताते हैं। देवता पूजन क्या है, देवता पूजन कौन करते हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा है। हालांकि तीसरे अध्याय जब आपने पढ़ा होगा, तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि देवता पूजन जिसको, तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक की 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यज्ञ शिष्टा यज्ञनाथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। कोई भी यज्ञ करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। लेकिन इसके बाद फिर भगवान क्या कहते हैं, ठीक है शुरू में तुमको समझ में नहीं आता है कि मेरी प्रसन्नता कैसे की जाए, तो तुम एक काम करो, इष्टान भोगान देवा, तुम देवताओं की पूजा करो, विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा करो, वो तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। हमने देखा होगा, हमने पढ़ा होगा ना कि इंद्रदेव को अगर प्रसन्न करो तो बारिश होती है, बारिश से अनाज होता है, अनाज को फिर हम भगवान को अर्पित करते हैं। फिर वो आपने पढ़ा होगा ना तीसरे अध्याय में। देवता पूजन का भगवान ने संस्तुति किया है, परंतु जब हम भक्ति योग में पहुंच गए हैं तो सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा है। कर्म योग में तो देवता पूजन के बारे में बताया है भगवान ने तीसरे अध्याय में कि नहीं, देवताओं की पूजा कर सकते हो अगर मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जब ये सिद्ध कर दिया छठे अध्याय के 47वें श्लोक में, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतेर अंतरात्मा, जो मत गतेर अंतरात्मा भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो उसकी को तो योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, कैसे चिंतन कर सकता है। कामैस्तैस्त हित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम स्थाय प्रकृति निहता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों को पालन करते हैं। इसमें बहुत की वर्ड क्या है, कामैस्तैस्त हित ज्ञान। देवता पूजन कौन करना चाहता है, वो इस आप इस श्लोक के अगेंस्ट इस श्लोक में मार्किंग कीजिए और नोट लिखिए कि देवता पूजन कौन करना चाहता है। उसका सबसे पहला कीवर्ड क्या है, कामैस्तैस्त हृदय ज्ञान। जिसको काम, जिसको कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छा पत्नी चाहिए, मुझे धन चाहिए, उस हालांकि शास्त्रों में सबका उल्लेख है कि तुम शिव जी के पास जाओ ये प्राप्त होगा, तुम इंद्र के पास जाओ ये प्राप्त होगा, सरस्वती जी के पास जाओ ये प्राप्त होगा, सबका उल्लेख है। लेकिन चाहता कौन है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो सिर्फ चाहते हैं, उनको ये नहीं मालूम है हृदय में ही भगवान बैठे हैं। ठीक है, लेकिन भगवान ने क्यों कहा कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से भगवान हमें प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं देवता के पास जाना। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, उसके बारे में और पढ़ते हैं। यो यो याम याम तनु भक्ता, ये कारण है, इसको लिख लीजिए। उत्तर है यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा अच्युतुम इच्छति तस्य तस्सा चलाम श्रद्धा तमे विविदामि हम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है
मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसे विशेष देवता की भक्ति कर सके। देवता भी तो जीव हैं। देवता के पास अपनी पूर्ण शक्ति नहीं रह सकती। ठीक है, तो देवता को जो हमें अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर इन दोनों को मिला करके समझाऊंगा। ऐसी श्रद्धा में समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा को पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, अब ये दोनों श्लोकों का मतलब मैं समझा देता हूँ। क्यों भगवान देवता पूजन के प्रोत्साहन नहीं देते हैं? उसका कारण है, जैसे ही कोई देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। आज शिव जी से मुझे अच्छा वर वधू चाहिए, तो शिव जी के पास चले गए। तो ये श्रद्धा, भगवान कह रहे हैं, ये मैं विकसित करता हूँ, क्योंकि शिव जी के पास या किसी भी देवता के पास अपनी स्वयं का शक्ति नहीं हो सकता, शक्ति नहीं होता कि वो हमें कोई अपनी इच्छा दे सके। वो भगवान द्वारा वो इच्छा प्रदत्त की जाती है, जिससे वह उसे विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ये जो श्रद्धा होती है हमारे बीच में, हमारे अंदर में जो श्रद्धा विकसित होती है कि ज्ञान के लिए हम माता सरस्वती के पास जाएं, तो ये जो श्रद्धा विकसित होती है, भगवान कहते हैं तमे विद्यामी हम, ये श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि देवता गण के पास निजी कोई शक्ति नहीं होती। उदाहरण के रूप में मान लीजिए, अब प्रधानमंत्री के कई सचिव हैं। ठीक है, अब सचिव के पास चले गए, तो सचिव हमें तभी दे सकता है जब तक उसको प्रधानमंत्री अधिकार ना दे कि तुम ये इनको ये दे दो। तो प्रधानमंत्री जब तक अधिकार नहीं देते हैं, तब तक कोई भी सचिव, उनका जो भी सेक्रेटरी है या कोई भी उनका मंत्री है, आपको कुछ नहीं दे सकते। तो जब तक उसको उनको अधिकार और शक्ति प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई उनको नहीं दे सकता। ठीक है, ये अंतिम श्लोक है आज। उसका कारण क्या है देखिए, अंतमंतु फलम तेषाम तद भक्ति अल्पमेघ श्याम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ति यान मद भक्ता यान्ति ममापि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, और ये हमें ये सब सारे श्लोक स्मरण होने चाहिए, याद होने चाहिए कि कहाँ पे क्या फिलॉसफी दी हुई है। देवता पूजन के बारे में कहाँ कहाँ दिया हुआ है, देवता पूजन को भगवान कहाँ प्रोत्साहन करते हैं, कहाँ प्रोत्साहन नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला उन्होंने क्या कारण बताया? पहला कारण ये है कि वो उनको जो शक्ति प्रदत्त जो श्रद्धा होती है हमारी किसी विशेष देवता के प्रति, उस श्रद्धा भी भगवान कहते हैं मैं देता हूँ किसी में। क्योंकि भगवान क्या है, य यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, जो जैसा चाहता है वैसा मैं देता हूँ। कंस को भगवान यमराज के रूप में दिख रहे थे, तो उनको वही रूप दिखाया उन्होंने। तो अगर कोई भी देवता की पूजन करना चाहता है, तो वो शक्ति, वो जो इच्छा होती है, वो भी भगवान देते हैं। लेकिन भगवान क्यों प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं देवता पूजन में? क्योंकि उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। आप ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ जीव तो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं। जब जब उनका जीवन शाश्वत नहीं हो सकता, हमसे बहुत बड़ा हो, 311 ट्रिलियन साल है उनका जीवन, हमारी भौतिक गणना से बहुत ऊपर है, परंतु है तो शाश्वत नहीं है। वो भी उनका जीवन काल समाप्त होता है। भगवान एक सांस अंदर खींचते हैं, और एक सांस जैसी सांस अंदर खींचते हैं, पूरा दृश्य जगत खत्म हो जाता है। यशवशिता यस्य निश्वसिता यथावलंब जीवंति लोम विलेजा जगदंडनाथा। तो एक ब्रह्मा जी कहते हैं, एक सांस के अंदर खींचने से ही ये पूरा पृथ्वी अंदर चला जाता है। ये पूरा पृथ्वी नहीं, ये भौतिक जगत ही, दृश्य जगत ही खत्म हो जाता है। तो जब देवता भी शाश्वत नहीं है, तो फिर उनके द्वारा जो हमें फल प्राप्त होता है, वो कैसे शाश्वत हो सकता है? तो भगवान यहाँ क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक बहुत
उदाहरण बहुत जगह देते हैं कि वृक्ष के जड़ में पानी देना चाहिए। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश यथेन्द्रियाणो। यानी कि यथा तरो मूल निषेचनेन, मूल के नींव में, मूल यानी कि पेड़, पेड़ के जल में अगर हम पानी देते हैं तो सारी उसकी टहनियां, उनके पत्तों को स्वतः ही सारा स्वतः ही पोषण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पत्तियों को अलग से पोषण देने की आवश्यकता नहीं है, उसके फल को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। प्राणो उपहारस्य यथेन्द्रियाना, यानी कि अगर शरीर आप देखें तो अलग से आपको आंख को कुछ पोषण देने की आवश्यकता नहीं है, हाथ को पोषण देने की आवश्यकता नहीं। अगर पेट में आपने खाना डाल दिया तो उससे सारा शक्ति संचालित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, भगवान के हम सब शक्ति हैं, जीव। भगवान क्या कह रहे हैं 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अप्रेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम। तो जो देवता भी हैं वो भी जीव हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की ब्रांचेज हैं। ठीक है, जैसे पेड़ का भगवान के सहायक हैं, तो ये पेड़ का जिस तरह सब सारे सहायक होते हैं, उसके ब्रांच, उसके टहनियाँ, ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, वृक्ष के मूल में पानी डालने के लिए भगवान प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके अगले श्लोक हम अगले सत्र में करेंगे, और अगले सत्र में कोशिश करेंगे कि 8वें अध्याय को भी हम शुरू करें। ठीक है, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज का सबसे पहला था कि भगवान अपनी शक्तियों के बारे में दोबारा समझाते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। ठीक है, तो ये बुद्धि मेरे लिए लगाना है। अगर बुद्धि मेरे लिए लगता है तो ठीक है, बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। ठीक है, तो हमें अपने पे गर्व नहीं करना चाहिए कि हमने जीवन में इतना प्राप्त कर लिया है। इसके बलम बलवताम च काम राग विवर्जितम, बलवानों का बल मैं हूँ, लेकिन और बशर्ते वो जो बल है, शारीरिक बल है, वो मेरे लिए प्रयोग कर किया जा रहा। काम राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम का क्या मतलब है कि जो काम इच्छा उत्पन्न होती है स्त्री और पुरुष के बीच में, वो भी मैं हूँ, बशर्ते वो धर्म का पालन करते हुए किया जाए। ठीक है, इसके बाद भगवान 4 ऐसे लोगों के फिर ये बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इन मेरे ये 3 गुणों के द्वारा अधीन है। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, और हमने कई उदाहरण से भी समझा। इसको पार करना बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति। लेकिन एक बार जिसको पार कर गया, माया में ताम तरन्ति थे, वो फिर गुणातीत हो गया। बस पार करने की देरी एक बार, बस हमें वो जब जहाज रनवे में आ जाता है तो फिर उड़ान भर लेता है। बस रनवे में लाना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या हमने देखा, ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो भगवान के कभी शरण ग्रहण नहीं करते। माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। मूर्ख व्यक्ति, असुर व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, नराधम व्यक्ति, ऐसा जो सब मेरे बारे में सब कुछ जानता है फिर भी मेरे पास नहीं आता। माया अपहृत ज्ञान है, जिसके ज्ञान माया ने हर लिया है। और चौथा कैटेगरी कौन है, चौथा कैटेगरी है असुर। ठीक, 4 प्रकार के कौन लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो अर्थात जिज्ञासी ज्ञानी च भरत ऋषभ। जो भगवान आर्तो, जो भगवान से कुछ चाहता हो, तकलीफ में है। दूसरा अर्थात जिज्ञासु, भगवान के बारे में कुछ जानने की इच्छा रखता है। चौथा, तीसरा कैटेगरी जिज्ञासु, और चौथा ज्ञानी। और ज्ञानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, इसका कारण भी भगवान बताते हैं, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बारे में सब सिर्फ जानना चाहता है। ठीक, तो ये मुख्यतः हमने ये पढ़ा। और अंत में हमने देवता पूजन के बारे में पढ़ा कि देवता की पूजा कौन करते हैं। वो करते हैं कामस्ते हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। जो भौतिक, जिनको भौतिक ललक है, कुछ चाहिए भौतिक जगत से, कुछ अपने लिए चाहिए जीवन, उस वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान हमारे लिए क्या निर्देश देते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं यो युम न्याम तनु भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति। जो भी श्रद्धा विकसित होती है वो भी मैं ही देता हूँ। ठीक है, और अंत में हमने क्या पढ़ा
अंतवंतु फलम तेषाम, ये जो जो भी देवता फल देते हैं वो बहुत ही शाश्वत नहीं होते, कभी परमानेंट नहीं होते। भगवान जो फल देंगे परमानेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे एक प्रभुपाद जी बहुत ही ऐसा उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा का तबीयत खराब हो गया है और कोई रिलेटिव के पास जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को अभी भी खाने की इच्छा है। मान लीजिए एक मिठाई का दुकान है, और मिठाई की दुकान में गया, बच्चे को तबीयत पेट खराब है फिर भी मिठाई की दुकान में गया, पैसे लेकर गया, तो देव तो अगर उसको पैसे मिल गया तो वो मिठाई दे ही देगा। परंतु अगर पिता से बोलता है कि नहीं मुझे मिठाई चाहिए, तो पिता क्या बोलेंगे कि नहीं 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 अभी मिठाई की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम्हें पेट को आराम देने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह देवता क्या है, देवता हमारी इच्छाओं को नहीं जानते। अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो ठीक वो मिठाई दुकान वाले की तरह हमें वो सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं। परंतु हमारे पिता, आज हमने पढ़ा क्या, बीजम सर्वभूतानाम, भगवान सबके पिता हैं। लेकिन हमारे पिता हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है वो जानते हैं, कब मिठाई देना है कब मिठाई नहीं देना है उनको मालूम है। ठीक है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जो। किसी का कोई प्रश्न है, हरे क्वेश्चन? कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न था। प्रभु जी, आपने जैसे बताया 7.15 में कि 4 प्रकार के जानवर शीला प्रभुपाद जी ने बताए हैं, तो उसमें कुत्ता, सुअर, ऊंट और कौन से चौथा कौन सा बताया आपने? गधा था माता जी। गधा था माता जी। गधा शवत विराह पुष्टोत्तर खरोही, खरोही का मतलब होता है गधा। गधा तो इसलिए प्रभु बोला जी, जाता उसका है। एग्जाम्पल क्या होगा गधा का? जैसे आपने ऊंट का बताया कि वो कांटा खाता है तो उसके खून आता है, तो वो उसका ही स्वाद लेता है, तो गधे के लिए क्या बोले जाएंगे? नराधम जो होते हैं वो गधे ही होते हैं। क्यों? गधे का क्या मतलब होता है, गधा को ये नहीं मालूम होता है कि वो जो सुबह से शाम जिसके लिए काम कर रहा है उसको मालिक उसका शाम को रात को खाना भी देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो गधा इसलिए प्रयोग किया जाता है। उसको सुबह से शाम वो इतना काम करता है और शाम को उसका मालिक खाना नहीं भी देगा, फिर भी अगले दिन उसके लिए ही वो काम करेगा। तो इसीलिए गधा, ये 4 जानवर खासकर प्रभुपाद जी ने नहीं शास्त्रों में लिखा है। और प्रभुपाद जी इसका इसीलिए 4 जानवर का विशेष प्रयोग करते हैं वो कई कई तात्पर्यों में। तो आपके मन में हमेशा प्रश्न होना चाहिए कि प्रभुपाद जी जानवरों का यही 4 जानवर का क्यों नहीं, शेर को क्यों नहीं लेकर के आते हैं, मछली को क्यों नहीं लेके आते हैं, ये 4 जानवर खासकर क्यों हैं? क्योंकि ये शास्त्रों में दिए गए। ठीक है। ठीक है माता, गधा उसके लिए क्योंकि उसको मालूम नहीं है इस मालिक के लिए क्यों कर रहा है, वो उस जीवन को उद्देश्य को मालूम नहीं है। ठीक है, और बताइए, पूछिए, और किसी क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी। और हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। पिछले वीक का रिकॉर्डिंग नहीं आई है प्रभु जी। दूंगा दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग में आज भेज दूंगा। ठीक जी है। प्रभु जी, वो क्या रिवाइज करने के लिए चल रहा है। मैंने आपको मैं रिकॉर्डिंग हरे भेजूंगा कृष्ण प्रभु लेकिन। जी। जी हरी हरी, प्लीज पूछिए। प्रभु जी, ये जो दूसरी इकाई के श्लोक आपने बताए हैं प्रभु जी, इसमें जो आखिरी श्लोक है वो मेरे ख्याल से वो जो दिया हुआ है वो 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है, और आपने शायद 10वें अध्याय का 10वां श्लोक बोला है। तो प्रभु जी दोनों याद कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है बताइए प्रभु? 10 का 20वां? हाँ, 10 का 20वां एक्चुअली उसमें कोर्स में दिया हुआ है। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूताश्रय स्थित है, अहम आदि है च मध्यम है च भूतानाम अंत एव च। तो मेरे ख्याल से ये 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है, और आपने मेरे ख्याल से 10वें अध्याय का 10वां बताया। तो एक मिनट। प्रभु जी ये हाँ ठीक है और प्रभु, इसको इसको क्लियर करते हैं। जी हाँ, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, एक मिनट में देख लेता हूँ। ये भक्ति शास्त्री की आपकी हैंड बुक्स हैं, आपके सबके पास होनी चाहिए, ये हैंड बुक्स है ना? जी जी मायापुर द्वारा ये हैंड बुक है ना आपके पास? जी प्रभु। 10 का तो 10 ही है श्लोक, कहाँ प्रभु 10 का 20 है? 10 है।
ये है ना आपके श्लोक का 7-5, 7-14, 7-19, 8-5, 8-16, 9-2, 9-4, 9-14, 9-25, 9-26, 9-27, 9-29, 10-8 और 10-10। ये तो ये रेफर कीजिए। ठीक है, ये हरे नोट कृष्ण कर। प्रभु जी। ये प्रभु प्रभु का पहले संशय दूर करते हैं। प्रभु थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। जी गुरु कोई संशय रहेगा तो पूछ लीजिएगा। जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरि हरि। जी प्रभु माता पूछिए। जी प्रभु जी, जो खुली पुस्तक के प्रश्न है जो बुकलेट में है वही करने हैं या आप कोई और सेंड करोगे? नहीं, वो प्रश्न मैं अभी नहीं दूंगा। ठीक है, अभी तो आपके इकाई शुरू ही नहीं हुई है। ये पहले प्रश्न मैं दे सकता हूँ, कोई यहाँ और से आ सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक परंतु है। ये मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक है, वो प्रश्न का उत्तर किस तरह से होनी चाहिए, वो जब तक आपकी इकाई खत्म होगी उस आपको उसके लिए समय देंगे। 3-4 हफ्ते आपको समय मिलेगा, सबके लिए पर्याप्त समय है। मिलेगा मत। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? थोड़ा स्लो है स्टडी, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि भक्ति शास्त्री 1 घंटे की कक्षा नहीं होती है। भक्ति शास्त्री करीबन 1.5 से 2.25 घंटे की कक्षा होनी चाहिए एक हफ्ते में, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। इसके लिए हम सोमवार को करते हैं, इसीलिए क्योंकि अगर हमें इकाई खत्म करनी है तो 1.5 घंटे से 2.25 घंटे की एक कक्षा हफ्ते में होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपका थोड़ा स्लो है। एनीवे, चलिए। प्रभु जी, आपने एक और चीज बताई कि वो जो देवी शक्ति के बारे में आपने जो बताया, 7.14 में त्रिशूल के द्वारा 3 तरह से ताप देती हैं देवी शक्ति। हम्म, तो वो 3 तरह कौन से देवी शक्ति के आ- तीन आपने तरह की बताए थे शक्ति है। कि तो आदि आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, और आदि दैविक ताप। नोट कर लीजिए। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, अधिभौतिक, और अधिदैविक। अधिदैविक। ठीक है, आध्यात्मिक वो ताप है जो हमारे स्वयं के कारण मिलते हैं। ठीक है, हमने किसी को कुछ बोल दिया, प्रति उत्तर में उसने हमें बुरा भला कह दिया, हमें खराब लग गया, तो जिसके उत्तरदायी हम खुद होते हैं। ऐसे कई तकलीफ हम झेलते हैं ना, जिसके उत्तरदायी हम खुद होते हैं, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। अधिभौतिक जो दूसरे के द्वारा, आपने कुछ भी नहीं किया हो फिर भी दूसरे के द्वारा ताप मिलते रहती है। ठीक है, एक कीड़ा ने काट लिया आकर के, मच्छर ने काट लिया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो ये क्या होता है, किसी के दूसरे के द्वारा हमें तकलीफ आती है, ये आना तय है, ये आती है। आदि भौतिक। और आदि दैविक, प्राकृतिक विपदा हो जाती है। ठीक है ना, प्राकृतिक विपदा, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोविड हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये ये आदि दैविक। ये 3 तरह की जो ताप हैं, ये आना तय है। आप ठीक है। प्रभु जी, जो पहला आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तो स्पिरिचुअल जैसे, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बता दो। आध्यात्मिक का मतलब अगर इसको इंग्लिश में वर्ड्स लेने हो तो कौन से होंगे? इंग्लिश में भी यही है वर्ड्स इसके। इंग्लिश में थोड़ा सा आध्यात्मिक, इन तीनों का मतलब। आध्यात्मिक का मतलब हुआ इसका शब्द है आध्यात्मिक से, इस तरह से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक अ, जो ताप, आध्यात्मिक ताप का मतलब जो ताप हमारे स्वयं के द्वारा हम अपने कारण जो ताप मिलती हैं। ठीक है, अब हमने ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, और अगला अगला दिन हमारा शरीर, हमारा पेट खराब हो गया, तो ये ताप कौन से कैसे आया? हम अपने कारण हुआ ना। ठीक है, तो नहीं नहीं, प्रभु जी जैसे हम कहते हैं ना भौतिक और आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक हम्म, तो स्पिरिचुअल नहीं हुआ? तो इस ताप को वैसे ही बोला जाता है, परंतु आपका प्रश्न का उत्तर अगले सत्र में दोबारा और विस्तार से देंगे, इस ताप के बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है मत, आपने पूछा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि चूंकि आप आध्यात्मिक है, तो फिर इसको आध्यात्मिक से जोड़ करके देखना चाहिए, है ना?
तो इसमें नहीं ये तो नहीं, भौतिक मुझे हो गया। नहीं नहीं प्रभु जी, जैसे वो आध्यात्मिक, हम कहते हैं आध्यात्मिक, उसमें जाना है हमने, भक्ति करनी है। तो आध्यात्मिक मतलब मुझे थोड़ा सा बस वर्ड्स हिंदी वाला ये समझ नहीं आ रहा, और कुछ नहीं। ठीक है, अगले सत्र में दोबारा इसको चर्चा, फिर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो ठीक। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न रह गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी। प्रभु जी, मेरा निवेदन ये था कि जैसे क्लास 7 बजे तक समाप्त हो जाए, इस तरह से कुछ कोशिश की जाए, क्योंकि जो भी काफी लोग हैं जो जो भक्त हैं वो कुछ ड्यूटी पे जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये था कि अगर क्लास हो सकता है कि हाँ, ताकि वो 7 बजे तक खत्म हो जाए। 7 बजे तक खत्म कर सकते हैं प्रभु, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 बजे, अगले सत्र में 7 बजे से संपन्न हो जाएगा। परंतु क्योंकि आप कई सब लोग भक्तों का कोशिश निवेदन कीजिए। ऐसे इस तरह से मैंने देखा है। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझ गया। पिछले सत्र में भी एक निवेदन इस तरह आया था। तो कोशिश करेंगे अगले सत्र में 7 बजे ही क्लोज कर दें थोड़ा जल्दी इसको। शुरू किया जाए जल्दी शुरू करना तो मुश्किल है प्रभु। हो जाए। 6 बजे 5 शुरू करेंगे। ठीक है, तो 45 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आपकी इकाई लंबी चली जाएगी, बस यही है। क्योंकि भक्ति शास्त्री आपस में आप चर्चा कीजिए, एक ऐसे दिन करना है चाहिए आप लोगों को। करीबन हर भक्ति शास्त्री की कक्षा जो होती है, 1.5 घंटे से 1.25 घंटे की सत्र होनी चाहिए। यही है, ये रूल है। क्योंकि आपका सोमवार के दिन हो रहा है, या इसीलिए वी ऐसा या लोगों को दिक्कत होती है। जी प्रभु। हाँ, या हफ्ते में 2 दिन हो जाए। हफ्ते में 2 दिन तो आपस में चर्चा कीजिए। हफ्ते में 2 दिन तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी और कक्षाएं होती हैं। तो किसी एक दिन करेंगे, और लंबा अगर कर सकते हाँ हैं तो क्योंकि हमें इकाई भी समाप्त करनी है, हमारे लिए समय की सीमाएं हैं। और मैं शॉर्ट में कोई कोई चीज संक्षेप में बताने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, इसीलिए कक्षा कभी कभी जी लंबी जी, हो जाती है। वो हो जाता है। प्रभु जी कक्षा हाँ, संडे को रख लो फिर। 5:30 से प्रभु जी अगर शुरू हो जाएगी। हम्म, ठीक है प्रभु, इस पर चर्चा करते हैं। अगले सत्र में हम 7 बजे कोशिश करेंगे इसको संपन्न कर दिया जाए। जी हरे प्रभु कृष्णा, जी हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग प्लीज भेजिए, बहुत जरूरी रहता है उसको रिवाइज करना। दोबारा बोलिए माता। प्रभु जी रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे थे, तो बहुत जरूरी रहता है वो, जी एक जी बार रिवाइज हो जाता है। जी जी, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। और लेकिन आप लोग एक कोशिश जरूर कीजिए हम नोट्स कि बनाते हैं ना, उनमें आधे आधे रह जाते हैं नोट, वो हाँ जल्दी जल्दी लिखने में आधे आधे रह जाते हैं नोट्स। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। और आप लोग ये जरूर जरूर कोशिश कीजिए कि प्रभुपाद वाणी .org, ठीक है, शिला प्रभुपाद, इस अध्याय में हर एक श्लोक में उनका अपना टिप्पणी होता है। वो टिप्पणी आप जरूर सुनिए। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है शिला प्रभुपाद की वाणी को सुनना। वो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है हम लोग को सुनना। और अगला जो एक हफ्ता का आपका समय मिलता है, वो भी आप सुन करके आइए। ये मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, परंतु वो जरूर सुनिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।